तहफ़्फ़ुज़े दीन का कारवां रवा दवा, उलमा का साथ दो, आओ सब के सब यहाँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो ये हमारा मुज़ाहरा है, जो किसानों के बारे में सेंट्रल सरकार ने जो बिल पास किया है, वो मकसद है कि बिल्कुल बहुत बड़ी ज़्यादती है किसानों के साथ। किसान जो है हिंदुस्तान की रीढ़ की हड्डी है और हिंदुस्तान का, पूरे हिंदुस्तान को, पंजाब जो है तकरीबन 75% गेहूँ जो है पूरे पंजाब से पूरे मुल्क के अंदर जाती है। और जिस तरीके के साथ ये इन्होंने बिल पास किया है, इससे जो है किसानों को बहुत बड़ा नुकसान होगा और बाहर की कंपनियां हावी हो जाएंगी। जिस तरह ईस्ट इंडिया कंपनी हिंदुस्तान के अंदर आई थी और उन्होंने पूरे मुल्क को ग़ुलाम बना दिया था, इसी तरीके से बाहर की कंपनियां आकर हमारे देश के अंदर, मकसद है कि बड़ी बड़ी कंपनियां आकर वो बड़े बड़े सेक्टर के अंदर उन्होंने कब्ज़ा कर लिया है और यहाँ के लोगों को ग़ुलाम अपना बना लिया है। तो हमारी ये गुजारिश है सेंटर सरकार से, राष्ट्रपति साहब से, कि इस बिल को कैंसिल किया जाए और किसानों के इस संघर्ष के अंदर पूरे हिंदुस्तान की तमाम कौमों को मिलकर इस लड़ाई को लड़ना चाहिए, क्योंकि ये लड़ाई जो है किसी मज़हब की लड़ाई नहीं है, ये इंसाफ की लड़ाई है और मज़लूम के साथ ज़्यादती हो रही है। हमने किसानों के साथ खड़े होना है पूरे मुल्क के अंदर, जहाँ भी वो कहेंगे हम उनके साथ खड़े होकर सेंटर सरकार के, जब तक ये बिल कैंसिल नहीं होता, पूरे मुल्क में हर जगह मुजाहरा करेंगे और हर जगह हम उनका साथ देंगे। कल सर जो भारतीय जनता पार्टी के किसान मोर्चा के पंजाब के प्रधान थे, वो यहाँ आए हुए थे। उन्होंने कहा किसी कीमत पे भी ये बिल नहीं हटाया जाए। बिल जो लोकसभा राज्यसभा से 2 बिल पास हो चुके हैं, एक रह गया, वो भी कर दिया जाए। देखिए, उनकी जो बातें हैं वो मकसद ये है कि वो जो मर्ज़ी कह लें, जो आवाज़ जो होती है ना आवाम की, वही कानून बनेगा इंशाअल्लाह ताला। ये जो कुछ मर्ज़ी कर लें, पूरे हिंदुस्तान के किसान, पूरे हिंदुस्तान के लोग हर कीमत पर इस बिल को ख़त्म करने के लिए अपनी ताकत की लड़ाई लड़ेगी। जिस तरह देश की आज़ादी के लिए हमने लड़ाई लड़ी थी, इस तरह अपने हकूक़ के लिए हम लड़ाई लड़ेंगे। जैसे उन्होंने कह दिया कि ये बिल अभी जो पास कर दिए हैं जो किसी कीमत पर वापस नहीं होंगे जी, तो उसके खिलाफ आगे क्या कार्रवाई हो सकती है? आगे ये पूरे ऑल इंडिया लेवल पे ये बात फैलेगी, पूरा ऑल इंडिया लेवल पे इंशाल्लाह ये काम होगा और हर जगह सारी कौमें इसका साथ देंगी। अकेला ये नहीं कि भी किसान अकेले होंगे, हर जाति के लोग जो हैं वो किसानों के साथ हैं, क्योंकि किसान जो है इस देश के अंदर वो लोग हैं जहाँ वो मेहनत करते हैं, जिसकी वजह से गेहूँ, जिसकी वजह से सारी चीज़ें हमको खाने को मिलती हैं। अगर ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी और किसान गरीब हो जाएगा, किसान मजबूर हो जाएगा, तो इस मुल्क के हालात ख़राब हो जाएंगे। नरेंद्र मोदी के पिछले फैसले हम देख लें, नोटबंदी देख लें, GST देख लें, धारा 370 देख लें, राम मंदिर देख लें, सब अमल में आए हैं। तो नरेंद्र मोदी ने जो कहा है वो हुआ भी है। वो हुआ। ये देखिए कि आने वाले जो इलेक्शन होंगे फिर इनको पता लगेगा ना पूरे मुल्क के अंदर ये क्या कर रहे हैं, समझे नहीं? ये तो ज़बरदस्ती बैठे हुए हैं, ताकत के ज़रिए बैठे हुए हैं। फिरौन भी ताकत के ज़रिए बैठा था, एक दिन ख़त्म हो गया। बड़े बड़े लोग आए जिन्होंने हिटलर आया, वो भी ख़त्म हो गए, ये भी ख़त्म हो जाएंगे। तानाशाही एक दिन ख़त्म होकर रहेगी और ये मुल्क दोबारा फिर आज़ादी की सांस लेगा, समझे नहीं? हमको गुलाम बना दिया सारे हिंदुस्तान के लोगों को, जो हर तबके के लोग हैं, चाहे हिंदू है, चाहे मुसलमान है, चाहे सिख है, ईसाई है। ऐसे ऐसे कानून बना दिए हैं कि कोई आदमी सांस नहीं ले सकता। और ये बीमारियां वगैरह सो कुछ भी है, ये सब गवर्नमेंट जो है अपने पास से मकसद है कि पैसा खर्च कर रही है, लेकिन उनको ये शर्म नहीं आती कि जो गरीब लोग हैं उनको पूछने के लिए जाए, लेकिन उनको तो कोई पूछता नहीं है। वो कहाँ से लाए इतने पैसे अपने इलाज कराने के लिए? पैसे जो है वो गवर्नमेंट ले रही है। अच्छा, कोरोना को देखते हुए कहीं ना कहीं बाहर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया गया, धारा 144 भी लगी, नहीं तोड़ दिए। आज चीफ मिनिस्टर साहब ने कह तो दिया कि जहाँ मर्जी जो मर्जी, बस सोशल डिस्टेंसिंग का तो ध्यान रखना चाहिए। वो तो रखते हैं, पूरा रखते हैं, नमाज पढ़ते हैं हम लोग, इतना फासला करके नमाज पढ़ते हैं जी। ये अवाम का जोश है किसानों के हक में, हमारा उसमें कोई दखल नहीं है।